है अपने गर्मी, जो भीषण गर्मी है, इसमें अपना ताश खेल के जो अपना समय निकाल रहे हैं छाव देख करके। तो इस बीच हम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इस बार स्थिति है और इनका पंचायत के क्या विकास की वर्तमान स्थिति है। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हनान। क्या स्थिति है इस बार चुनाव का कि अभी तो नेता सब तो बहुत आते होंगे मिलने के लिए, तो क्या अभी तो सबको हाँ कहने पड़ता है, किसको अब कहेंगे नहीं। तो क्या स्थिति है आपके गाँव में विकास की? विकास क्या होगा? जो बना है, जो किया है से किया है, जो बाकी है। तो कुल मिला के क्या लगता है आपके नजर मुखिया जी पास है कि फेल है? वो अभी नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते हैं। देखिए रुक आइए जी, बताइए क्या शुभ नाम हुआ? बताइए क्या लग रहा है समस्या आपके गांव में विकास का? विकास तो कुछ नाम है जीवन ठाकुर। जीवन ठाकुर, कम से कम ताश विकास कैसे, क्या विकास की स्थिति अपने गांव में? विकास है, बड़ा किए है, थोड़े नहीं किए, आधा सीधा है। आधा सीधा है। जी यहाँ आइए हो जी, बताइए क्या नाम है आपका? अमूल प्रसाद यादव। अमोल जी, ताश में तो 18, 19, 20 करते हैं लेकिन इस बार 21 में क्या हो गए हमको बताइए। देखिए समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जी बताइए। समय आने के बाद ही होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई खुलकर बोलने के सामने नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इनका एक मन में अंदर है कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। इस बीच यहाँ पर थोड़ा आइए, एक बुजुर्ग है, इनसे हम पूछते हैं। जी बताइए बाबा, क्या नाम हुआ? जीवन ज्यादा। क्या है आपके नजर में, मुखिया जी पास है कि फेल है? वो तो समय आने पर बताएगा, अभी कुछ नहीं कर विकास की क्या स्थिति आपके गांव में? वही हो रहा है, कुछ हो रहा है समय समय पर, कुछ बाकी भी है। नल जल योजना की क्या स्थिति है? कुछ नहीं हुआ। हम लोग के तो 12 में तो एकदम ही नहीं हुआ है, 13 में कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, किधरों पानी जाता है किधरों नहीं जाता है। अभी हम यहाँ आ रहे थे बाबा, देखे कि रास्ता पे काफी जल जमाव था, तो ये कब से स्थिति ऐसा है? मुख्य सड़क पर जल जमा है, यहाँ पर देखे थे हम, जल जमाव पड़ा हुआ था वो तो काफी। गहरा है, सब अपना अपना जिस भर लिया है, बीच में रोड गहरा है, उस पर जल जमा रहता है। चलिए, तो ये स्थिति है इस वक्त, देख रहे हैं आप। कोई भी जो है सपोर्टर इस बार जो है अभी खुलकर, क्योंकि अभी चुनाव को समय है, 3 तारीख को होना है चुनाव, लेकिन अभी खुल करके कोई सामने नहीं आ रहे। लेकिन सबके मन में ये है कि इस बार जो है विकास कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बीच हम हैं यहाँ पर, जो काफ़ी शांत वातावरण में कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे कि जो है इस बार मरुकिया पंचायत को, खास करके मरुकिया पंचायत में मुखिया प्रत्याशी काफ़ी कैंडिडेट खड़े हैं, कैसा क्या माहौल है, विकास की क्या स्थिति है, वो हम उनसे पूछेंगे। जी बताइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा हुआ। जी सुनील जी, बताइए इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसमें मुखिया जी का मतलब आपके नज़र में मुखिया जी पास है या फेल है? देखिए, पास फेल हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना चुनाव में ज़रूर अंतर है कि पहले जो था कि एक ठेकेदारी सिस्टम, दलाली, चोरी, कि एक बंदा ठेकेदारी सिस्टम में वोट दिला देता है, और आज हमारी नज़र में 5 सालों में मुखिया पंचायत इस तरह से बदला है और शिक्षित हमें लग रहा है कि इस बार की चुनाव में लोग अपने सोच और समझ के साथ वोट करेंगे, किसी ठेकेदार, किसी दलाल के चक्कर में नहीं आएंगे। जो सक्षम और उत्तम कैंडिडेट होंगे उनको वोट जाएगा। इस बार किसी के बहकावे और दलालों के चक्कर में यहाँ के पब्लिक नहीं आने वाला है। यहाँ न जातिवाद, न धर्मवाद, न कुछ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पब्लिक अपने सोच समझ के साथ अपने एक अच्छे उत्तम शिक्षित कैंडिडेट का खुद चुनाव करेंगे। इस बार किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा चेंज हमें यही दिखाई दे रहा है इस बार की चुनाव में, जो और सब चुनावों से काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। ये सुनील जी, एक चीज़ पूछेंगे, आप तो पढ़े लिखे और काफ़ी ये हैं, अपना समझदार दिख रहे हैं और काफ़ी आपका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। इस बार जो नतीजा निकला है, खास करके देखें कितने जगह चुनाव का, उसमें देखें अधिकतर बदलाव हुआ, 99%, 90% बदलाव का देखें कि बदल गया है। तो इस बार क्या लग रहा है कि मरुकिया पंचायत में भी ये स्थिति रहेगा? देखिए, मुखिया चुनाव जो है, मुखिया पद जो है, एक पंचायत की चतुर्मुखी विकास के लिए होता है, और वो यहाँ पे क्या है कि जो पहले के मुखिया थे वो पंचायत के विकास की जगह अपने विकास पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिए, जिसके चलते ये परिवर्तन हो रहा है। यदि वो पंचायत के विकास पे ध्यान दे रहे थे तो आज इस तरह की परिवर्तन और इस तरह की स्टेट नहीं आता कि 90%, 95% जो वर्तमान मुखिया थे वो इस बार हार गए हैं। तो ये अपने विकास की जगह पंचायत के विकास पे नहीं ध्यान दिए,
तो हम अब जो भी आगे आने वाले हैं मुखिया उनको यही बोलेंगे, अपना विकास तो खुद की मेहनत पे कीजिए। आपको एक नेतृत्व दिया गया है मुखिया का, जो पंचायत की चतुर्मुख विकास करने के लिए, उस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मुखिया कोई ऐसा नहीं है छोटे मोटे विकास के लिए, उनके पास हर तरह की सरकार फंडिंग और सुविधा दी हुई है कि वो चाहे ईमानदारी पूर्वक से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो अपना विकास यदि नहीं करते और पंचायत के विकास करते तो अपने आप उनका विकास होता और जीतते। सबसे बड़ा रीजन यही है। काफ़ी अच्छा बात उन्होंने कहा सुनील जी अभी की, जो खास करके अपने रीजन में अगर मुखिया जी कुछ विकास किए होते तो उनको बोलना नहीं पड़ता। इनका इशारा यही था कि काम को नहीं, नाम को नहीं, लोग काम को वोट देते जो उसमें वो फेल है। इनका कहने का मतलब वही है, हम उनको जो है ट्रांसलेशन कर दिए अलग भाषा में। सुनील जी काफ़ी अनुभवी लोग हैं। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद जी बताइए सर, इस बार क्या रहेगा जो देख रहे हैं पंचायत चुनाव का माहौल, तो मुखिया जी जो विकास की स्थिति क्या आपके गाँव में? विकास गांव में नहीं अभी हो रहा है, इतना जितना चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा है, और हमको चाहिए बदलाव चाहिए। क्या एक चीज़ हमको बताएंगे, आप उन्हें परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? रूपलाल सिंह। रूपलाल जी एक चीज़ बताइएगा कि मान लीजिए आप अगर इस बार बोल रहे हैं कि विकास में आने वाला समय में अगर मान लीजिए कि कोई नया मुखिया आता है तो आपको विश्वास है कि वो काम करेगा? विश्वास है, और काम यदि नहीं किएगा तो 5 साल है ना, 5 साल के बाद में फिर देखा जाएगा। बदलाव चाहिए, अभी बदलाव चाहिए जी, बदलाव चाहिए। काफ़ी बढ़िया बात उन्होंने कहा फिर से कि अगर नया चेहरा आता है, अगर विकास नहीं करता है तो फिर उनके हाथ में 5 साल धोखा देंगे, बदलाव फिर होगा। तो यही बात, आप बने रहिए हमारे आंध्रा टाइम न्यूज़ के साथ, आपको हम तमाम खबरें दिखाते रहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के, हर एक जहां के विकास के पोल खोलते रहेंगे। कैमरामैन सकलदेव चौधरी के साथ बिंदेश्वर चौधरी। मैं बिंदेश्वर चौधरी। इस वक्त जो है हम शिवनाथ जी के जो मुखिया प्रत्याशी हैं मरुकिया पंचायत के, उनके पास आए हुए हैं। इनके जो पार्क है, जो जिनको बोलते हैं पार्क में हम बैठे हुए हैं। काफ़ी जो है फूल बगीचा सब लगा हुआ है। तो इस बीच हमसे बात करेंगे इस बार चुनाव के लेकर के। लगातार लगभग 2 या 3 बार से मुखिया के पद पर में चुनाव लड़ रहे हैं शिवनाथ जी। उनसे हम बात करवाएंगे कि इनका इस बार क्या रणनीति है और कैसा क्या चुनावी माहौल है, जनता क्या इनके ऊपर इस बार जो है कैसा क्या रुझान देखने को मिल रहा है, इनसे बात करेंगे। आइए हम मिलवाते हैं शिवनाथ जी से। शिवनाथ जी, आपका हमारे आंध्रा टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दे दीजिए। तमाम जनता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं शिवनाथ यादव आप जनता मालिकों के बीच पुनः एक बार आया हूं मरुकिया पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी के रूप में, और आशा करता हूं कि इस बार आपके द्वारा दिए गए वोटों का मैं सही दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, और आपके दिए गए कीमती वोटों का मैं सही इस्तेमाल करके आपके बीच नेता नहीं बेटा बन के रहना चाहता हूं। आपके सुख दुख का भागी बनना चाहता हूं। जी शिवनाथ जी, एक चीज़ बताएंगे, आप कितने साल से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं ये तीसरी बार है मेरा। इस बार एक बार मेरी पत्नी लड़ी थी 2011 में, 2016 में मैं स्वयं था, और इस बार फिर पुनः मैं 2021 में आया हूँ। तो इस बार जो काफ़ी टसन का माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार जनता जनार्दन में क्या रिस्पांस मिल रहा है? आपके क्षेत्र का बर्बन तो कर लगातार देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जनता मालिकों से मैं एक एक करके सभी से परिचित हुआ हूँ, सभी से मुलाकात किया हूँ, और आशा लग रहा है ऐसा मुझे कि इस बार जनता मुझे मौका देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, और इस बार हमारी विजय जरूर होगी। शिवनाथ जी, एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे, आप मुंबई में रहते हैं? हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो महानगर छोड़ के आपको गांव का मतलब राजनीति कैसे मतलब शोभा दे रहा है? देखिए, सबको एक दिल में तमन्ना होती है कि हम पैसा तो कहीं भी कमा लेते हैं आदमी, लेकिन हम जनता के बीच जनता का सेवा करने के भाव से यहाँ पे आए हैं। पैसा तो कहीं भी कमा सकता है कोई भी, लेकिन सिर्फ जनता का सेवा करने के व्यू से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। शिवनाथ जी, हम भी खास करके मरुकिया पंचायत के काफ़ी सारे वार्ड में, पंचायत में, मतलब मरुकिया पंचायत के काफ़ी वार्ड में हम घूमे हैं, तो इस बार आपका काफ़ी चर्चा का माहौल हम सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि क्या इस बार अगर जनता मालिक आपको चुन लेता है तो क्या आपका दायित्व क्या रहेगा? जनता अगर हमें मौका देती है तो जो भी सरकार के द्वारा
जो भी योजना आता है या जो भी मिलता है उसका सही सक्रिय रूप से हम उसका उपयोग कर जनता का भरोसाजनक काम करेंगे हम। चलिए, हमारी शुभकामना है, हमारे चैनल की तरफ शुभकामना है जो आपके सर पे जो है मुखिया का ताज हो। हम आशा करेंगे कि जो जनता मालिक जो जहाँ पर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो एक बार आपको देखे मौका दे। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जो है शिवनाथ जी की चुनावी जो बोलते हैं माहौल में काफ़ी टस्न है और काफ़ी दिग्गज लोग का भी सामना फिर से एक बार आपको करना पड़ेगा? देखिए, जब मैदान में उतरे हैं तो दिग्गज तो रहेंगे ही और दिग्गज को सामना करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं और आशा है जनता मालिक हमें जरूर समझेंगे और इस बार हमें मौका देंगे। क्या लगता है इस बार जो है मरुकिया पंचायत में त्रिकोणीय श्रृंखला होगी या कैसा क्या रहेगा माहौल? ये तो जनता मालिक डिसाइड करेंगे कि त्रिकोणीय रहे या एक कुछ नहीं। चलिए, हम आशा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आपके सर पे ताज हो। हमारे चैनल के माध्यम से एक बार जनता जनार्दन क्या अपील करना चाहते हैं? जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और उनका आशीर्वाद की कामना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे और एक बार मुझे मुखिया पद के लिए मौका दिया जाए। चलिए, आप जैसे कि शिवनाथ जी से हम अभी बात किए हैं, उनका काफ़ी जो है मुंबई में बढ़िया बिजनेस है। इस बार जो है लगातार 3 वर्षों से मुखिया के पद पर ये लड़ रहे हैं लेकिन कामयाबी कभी हासिल नहीं हुआ। हम आशा करेंगे कि एक बार उनको मौका मिले। हम तो यही आशा कर सकते हैं। चुनाव का नतीजा क्या होगा हम तो बता नहीं सकते हैं। आखिर जनता किनको चुनेगा वो आने वाला समय बताएगा। आप बने रहिए हमारे आंध्रा 28 न्यूज़ के साथ, आपको तमाम खबर दिखाते रहेंगे।